गाइस आज की इस वीडियो में बंधन बैंक की कंप्लीट पिक्चर को समझ रहे होंगे। कई सारे लोग बोल रहे हैं क्या बंधन बैंक नेक्स्ट यस बैंक बनने वाला है। बिकॉज रीजन क्या है, बंधन बैंक का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे क्या वो रीजन है जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई से 70% डाउन आया है, और क्या 70% डाउन आने पर मैनेजमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है, क्या वो कुछ नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो वो कहां तक प्रोसेस में पहुंचा है, क्या वो वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या बंधन बैंक का शेयर प्राइस अगेन अपने ऑल टाइम हाई को टच कर पाएगा। कंप्लीट केस स्टडी कर रहे होंगे। यदि हम लोग बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक बेसिकली असम एवं वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। अब गाइस इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं जिससे कि हम लोग प्रॉपर समझ पाए कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से बंधन बैंक का शेयर प्राइस नीचे आ रहा है। यदि हम लोग इसकी हिस्ट्री को देखें 2006 में बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये आता है। उसके बाद में 2014 तक बढ़िया बिजनेस करता है और ये लार्जेस्ट एनबीएफसी बन जाता है माइक्रो फाइनेंस में। 2015 में इसको आरबीआई से बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है और ये बंधन बैंक की तरह अपनी सर्विसेज को चालू करता है। लेकिन जो बीएफएसएल था यानी कि बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो लार्जेस्ट एनबीएफसी था माइक्रो फाइनेंस में। तो यहां पर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो बुक था वो जो है ट्रांसफर्ड हो जाता है कहां पर, बंधन बैंक में। यहां से ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आगे बढ़ता है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ये बेसिकली लोन प्रोवाइड कराने लगा। यहां तक भी बैंक में कोई इशू नहीं था, बढ़िया बैंक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। उसके बाद में 2018 में आईपीओ आता है और आईपीओ के साथ में प्रमोटर का जो स्टेक होता है कंपनी में वह 82.28% होता है। वहीं पर सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक टाइम पीरियड के बाद में इस होल्डिंग को रिड्यूस होना ही था। उसके बाद में क्या होता है, ये जो है ग्रुप फाइनेंस को मर्ज करते हैं अपने में, और वहां पर जो प्रमोटर की होल्डिंग बचती है वो कितनी बचती है, 60.96%। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जब प्रमोटर इतनी होल्डिंग को सेल कर रहा है तो स्टॉक प्राइस के ऊपर कितना सेलिंग प्रेशर होगा, तो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। उसके बाद में लेटर ऑन लेटर जो आप लोग देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 40% बचती है 2020 में। यहां पर हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यदि हम लोग इसके ऑल टाइम हाई को देखने लगे, इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अगस्त 2018 में। देन यहां से प्रमोटर की होल्डिंग का सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला, थोड़ा सा बैंक संभलने का ट्राई किया। देन यहां पर आता है कोविड। अब कोविड में इनकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि कोविड में स्लो डाउन आया सारे बिजनेसेस में। जहां पर जो स्मॉल बिजनेसेस थे, माइक्रो बिजनेसेस थे, वो जो है शट डाउन हो गए। उनकी कैपेसिटी नहीं बची कि वो अपने लोन को रीपे कर पाए, और वहां पर सबसे बड़ा लॉस हो जाता है बंधन बैंक का। उसके ग्रॉस एनपीए और नॉट एनपीए काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आने लगे। अब यहां पर बंधन बैंक को रियलाइज होता है कि माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल फाइनेंस में लोन प्रोवाइड कराना काफी थोड़ा सा रिस्की उनको नजर आता है, और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करते हैं। ग्रुप फाइनेंस के साथ में इन्होंने जो है होम लोन में अपनी आगे जो है बढ़ाए पोर्टफोलियो को, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां से एक मेजर फॉल आता है एनपीए के वजह से। देन वो रिकवर करने का कोशिश किया, देन अभी तक रिकवर नहीं किया। यदि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, अगेन इनके एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दिए, और अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट में अगेन एनपीए को काफी हद तक इन्होंने रिड्यूस किया है और इंप्रूवमेंट नजर आया है। आगे की कहानी बेसिकली क्या चल रही है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाए। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा ये फोकस क्या है इसका, जो बेसिकली कहां पर ये सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है। जो रूरल एरिया है वहां पर इसका बिजनेस काफी ज्यादा है, सेमी अर्बन एरिया में बिजनेस जो है काफी ज्यादा है, मेट्रो सिटी, या फिर अभी इसके पास में अपॉर्चुनिटी क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया में ये बैंक काफी ज्यादा है। यदि ये ओवरऑल पैन इंडिया पर जो एक्सपेंड करता है अपने आप को, तो इसके पास में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। लेकिन उससे पहले इसको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ेगा, और ये मैनेजमेंट भली भांति समझ चुका है। जैसा कि यदि आप लोग मैनेजमेंट के इंटरव्यू को समझोगे, फाइनेंशियल को देखोगे, अभी के यदि हम लोग इसके पोर्टफोलियो को देखने लगे तो यहां पर देखो बैंकिंग आउटलेट को समझिएगा। बैंकिंग आउटलेट में आप लोग क्या समझ पा रहे हो, यहां पर यदि हम लोग बैंकिंग यूनिट देखें या ब्रांचेस देखें तो ब्रांचेस में भी काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है। जो यहां पर देखोगे दिसंबर 2022 में 1250 बैंक की ब्रांचेस थी, वहीं पर सितंबर 2023 में 1621 हुई। उसी बाद में दिसंबर 2023 में 1647 ब्रांचेस हुई, और वहीं पर
बैंकिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जो 4473 थी 4598 हुई और अभी 4598 यहाँ पर बैंकिंग यूनिट करंट में है। तो यहाँ पर भी काफी हद तक ये बढ़ोतरी कर रहे हैं, इससे बैंक का बिजनेस जो है ग्रो होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, डाइवर्सिफाई इन्होंने काफी हद तक किया है एरिया वाइज भी, क्योंकि अभी स्पेसिफिक ये कहां पर वेस्ट बंगाल और असम में इनकी काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं, वहीं पर ये काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न में भी, सेंट्रल में, नॉर्थ साउदर्न में एंड वेस्टर्न में ये जो है काफी हद तक अपने आप को डाइवर्सिफाई जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन यहां पर आप लोग देखोगे तो आपको चीजें क्लियर कट नजर आएंगी कि मैनेजमेंट उसके ऊपर फोकस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहां पर देखोगे, यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पर एक चीज देख पा रहे हो, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक यदि ओवरऑल यहां पर देखोगे कितना 18.6% का ग्रोथ आया है। लेकिन आप लोग क्या देख पा रहे हो, ईईबी में यदि देखोगे 527.6 से 580.3 तक गया। यहां पर क्या इतना बड़ा ग्रोथ आया है? जी नहीं, इन्होंने उस चीज को भली भांति समझा है। यहां पर ग्रोथ करने की बजाय ये देखो, हाउसिंग में आप लोग देखोगे, हाउसिंग में बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। रिटेल में देखोगे, रिटेल में इनका काफी अच्छा ग्रोथ यहां से नजर आया। कमर्शियल बैंकिंग में देखोगे तो कमर्शियल बैंकिंग में आप लोगों को ग्रोथ मिलेगा। यहां पर इसको कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि आगे ऐसी सिचुएशन ना आए, हम एनपीए को रिड्यूस कर पाए, एनपीए हमारा ज्यादा ना बढ़े। अब थोड़ा सा हम लोग अलग चीजों पर चलते हैं, साथ ही साथ चार्ट के ऊपर भी हम लोग टेक्निकल देख रहे होंगे। लेकिन यहां पर यदि हम लोग रिसेंट देखने लगे कि भैया एनपीए वगैरह को क्या चीज रिड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा यहां पे फोकस कर लेते हैं। यदि हम लोग बैंक का देखने लगे तो यहां पर करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 32,000 करोड़ की है, वहीं पर स्टॉक का पी 10.8 पर ट्रेड कर रहा है। बाकी यदि आप लोग नॉर्मल बैंक का पी देखोगे 13, 15, तो पी के रेशो के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं, उनको समझना बेहद जरूरी है। वहीं पर यदि हम लोग क्वार्टरली रेवेन्यू को देखने लगे तो यहां पर गाइस लुक एट दिस, यदि आप लोग रेवेन्यू देखते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है दिसंबर 2023 में। वहीं पर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करने लगे तो यहां पर आप देखोगे फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। उसके अलावा यदि हम लोग नेट प्रॉफिट देखने लगे 733 करोड़ का हाईएस्ट एवर यदि हम लोग यहां पर छोड़ दें। उसके अलावा गाइस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखोगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो रेवेन्यू आप लोगों को लास्ट 12 मंथ का हाईएस्ट दिखाई देगा। साथ ही साथ यहां पर नेट प्रॉफिट देखोगे काफी बढ़िया, कहीं से कहीं तक कोई इशू नजर नहीं आ रहा। यदि हम लोग बैलेंस शीट को थोड़ा सा देखते हैं तो यहां पर इक्विटी कैपिटल ग्रो हुआ है। हमारा रिजर्व देखोगे लगातार इसने ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया बनाया है, ग्रो किया है। लेकिन यहां पर मेन मुद्दा कहां पर आ रहा है, यदि हम लोग यहां पर बैंक का एनपीए को देखने लगे तो यहां पर ग्रॉस एनपीए, यहां पर देखो काफी ज्यादा ग्रॉस एनपीए बढ़ा था। किस सिचुएशन में? कोविड वाली सिचुएशन में। जब जो है कोविड आया वहां पर इनका काफी अच्छी तरीके से ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों बढ़ा, ये सबसे बड़ा दिक्कत हुआ। उसके बाद में इन्होंने रिड्यूस करने का कोशिश किया। इस क्वार्टर में देखोगे 4.87% तक लाए, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ भी दिखाई। देन नेक्स्ट अगले ही क्वार्टर में इनका एनपीए अगेन बढ़ते हुए दिखाई दिया। देन अभी आप लोग देखोगे कि लिटिल बिट थोड़ा सा डाउन हुआ है और काफी अच्छी बात है कि अगेन अपने एनपीए को डाउन कर पाए। अब ये एनपीए डाउन हो रहा है, क्या लगातार होता रहेगा? ये डिपेंड कर रहा है पोर्टफोलियो अपना किस तरीके से बना रहे हैं। और डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो हाउसिंग लोन में लेकर जा रहे हैं, कमर्शियल बैंकिंग में लेकर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ एरिया वाइज भी ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, तो ये अच्छी बात है। और बैंकिंग का बिजनेस की यदि बात करें आगे काफी स्कोप है, काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल ये इस चीज को समझ लें और काफी हद तक हम लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं कि इस चीज को काफी हद तक ये लोग समझ रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप समझ सकते हो केवल और केवल एक छोटी सी जगह में बैंक जो है यदि ये ऑल ओवर इंडिया में फैलता है तो काफी अच्छी ग्रोथ हम लोगों को बंधन बैंक में देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल समझ लेते हैं कि चार्ट के ऊपर बेसिकली हम लोगों को क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो गाइस यदि हम लोग टेक्निकल की बात करें तो यहां पर इसका प्राइस एक सपोर्ट जोन के आसपास हम लोगों को नजर आ रहा है। साथ ही साथ ऊपर आप लोग ट्रेंड लाइन देख सकते हो, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको ऊपर की तरफ प्राइस जो है जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथ ही साथ फंडामेंटल में ये लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर प्राइस के ऊपर हम लोगों को नजर आएगा। अब गाइस यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखने लगे तो यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को नजर आएगी। यदि थोड़ा सा आप लोग फोकस करोगे तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट
ब्रेकआउट हम लोगों को यहां पर मिला, देन ब्रेकआउट फेल करते हुए स्टॉक प्राइस नीचे ट्रैप करते हुआ है। जितने भी लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाई थी वो सभी का पोजीशन यहां पर एसएल क्या होगा, समवेयर अराउंड इस लेवल का। यहां पर एसएल कटा, एसएल कटने के बाद में ये प्रेशर आप लोग इजीली देख सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ यहां पर एक प्रेशर नजर आया। देन अभी स्टॉक प्राइस लगभग 200 के आसपास है। तो अच्छी बात क्या है कि ऑलरेडी यहां पर ट्रैप करके स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया हुआ है, उसने एसएल ले लिया है। अभी यदि इसको ऊपर निकलना है तो काफी अच्छे तरीके से ऊपर निकल सकता है, और ऊपर से यदि जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ये एक सिनेरियो जो है स्टॉक प्राइस में यहां पर बन सकता है। सो आशा करता हूं ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, एंड यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।